अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर के किदवई नगर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां यति नरसिंहानंद ने बड़ी संख्या में एकत्रित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिंदुत्व और सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए जागरूक किया। इस दौरान नरसिंहानंद सरस्वती ने 2029 में भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम समाज में 10 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जो 2029 में भारत की राजनीति को बदल देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की लंबे समय से मांग हो रही है, मगर देश में एक कौम इस नियम को नहीं मान रही है, इसलिए हिंदुओं को भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। वहीं उन्होंने आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत के भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुस्लिमों के डीएनए को एक बताने के बयान को निंदनीय बताया। साथ ही कहा कि कृष्ण और कंस का डीएनए कभी एक नहीं हो सकता है, इसलिए संघ प्रमुख ने ये बयान किसे खुश करने के लिए दिया है। उनका बयान हिंदुओं के लिए अपमानजनक है। काम में लगाना चाहता हूँ जो कर रहा हूँ, और ये माँ की और महादेव की कृपा है कि उसने आपके जैसे छोटे भाई मुझे ये दे दिए जो मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। नहीं, बहुत ऐसा संघर्ष फलीभूत होगा, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। माँ महादेव कृपा करें कि पहला मेरा हो सबसे पहले, और मैं हमेशा ही चाहता हूँ बलिदान के बिना कौम नहीं बच सकती। वेरी कौम कभी बलिदान के बिना नहीं बचेगी। देखिए, रामजी तिवारी जी जो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोकड़िया जी का जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संघ, उसके यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, उनके निमंत्रण पर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मैं केवल हिंदुओं से मिलने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, और मैं हिंदुओं के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं के युवा अब नेताओं के भरोसे पर ना रहें, किसी भी नेताओं के भरोसे पर ना रहें। नेताओं ने स्थिति ये कर दी है कि अब ये लगने वाला है कि जो औरंगजेब और अकबर के समय में होता था कि नेता अपनी बहन बेटी मुसलमानों को दे देते थे और उनके मंत्री वजीर या सेनापति बन जाते थे, वही हाल दोबारा से इस देश में होना शुरू हो गया है। जो लोग अपने आप को हिंदूवादी कहते थे, जो लोग ये दम भरते थे कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, वो लोग ये कहने लगे कि हिंदू मुसलमान कभी अलग नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि वो हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो लोग कहने लगे कि अगर कोई मुसलमानों के विरुद्ध बोलता है तो वो हिंदू ही नहीं है। तो ये बहुत दुखद है, ये बहुत बड़ा झटका है हिंदू के लिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने डीएनए पे एक बोला है कि हमारा और उनका डीएनए अलग नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि औरंगजेब का डीएनए है मोहन भागवत के शरीर में, मतलब जो औरंगजेब का डीएनए है वो मोहन भागवत का डीएनए है, जो अलाउद्दीन खिलजी का डीएनए है वो मोहन भागवत का डीएनए है। उसको ये बकवास मुबारक हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल भी कभी भी इस बात को मानूंगा नहीं कि हिंदू मुसलमान। और डीएनए से क्या होता है? डीएनए अगर आप देखेंगे तो कभी तो सारी दुनिया वालों का एक ही निकलना है, कहीं ना कहीं जाके सारी दुनिया वालों का मिल जाना है। और ये जो अरब से ये जो एक गुंडों की जमात शुरू हुई थी जिसका नाम इस्लाम है, जब इनकी पहली लड़ाई हुई थी ना, बदर की लड़ाई, तो वो मोहम्मद के अपने परिवार में हुई थी। वहाँ बाप ने बेटे को मारा था, बेटे ने बाप को मारा था, भाई ने भाई को मारा था, चाचा ने भतीजे को मारा था, भांजे ने मामा को मारा था, इस तरह से मारे थे। और इस्लाम का इतिहास है, इस्लाम का इतिहास है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ने हमेशा उनका कत्ल किया है जिन्होंने इस्लाम पर विश्वास किया है। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी जो इन सारी चीज़ों को पढ़े हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो डॉक्टर हेडगेवार ने लिखा वो मोहन भागवत ने नहीं पढ़ा, जो वीर सावरकर ने लिखा वो इसने मोहन भागवत ने नहीं पढ़ा, जो नाथूराम गॉडसे जी ने जो बताया वो मोहन भागवत ने नहीं पढ़ा, जो गुरु गोलवलकर ने लिखा वो मोहन भागवत ने नहीं पढ़ा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है उन्हें सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है हिंदू की संतति को खत्म करने का। और दुर्भाग्य है कि अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले लोग आज उस कार्य को कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये क्या राजनीति से प्रेरित? हाँ, ये राजनीति से प्रेरित है। ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उत्तर प्रदेश में चुनाव हरवाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं इसे इस हिसाब से देखता हूँ। वो देते रहते हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा का इनाम उन्होंने मेरे सर पर रखा हुआ है। अभी योगी जी ने भी बैठ के बोला था टीवी पे, आपने ध्यान दिया होगा कि मेरी हत्या के लिए लोग आते रहते हैं। मुसलमान बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं मेरी हत्या का, लेकिन मेरा जीवन मेरी माँ और महादेव का दिया हुआ है। उन्होंने ये तय किया है कि किस दिन मेरी मौत होनी है। जिस क्षण मेरी माँ और महादेव ने लिख रखा है उससे 1 सेकंड पहले मुझे कोई मार नहीं सकता, 1 सेकंड बाद कोई बचा नहीं सकता, इसलिए मुझे इनकी चिंता नहीं है। कुछ मुस्लिम परिवार हिंदुओं को बला फंसाकर धर्मांतरण की वो करा रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं है, सारे मुसलमान
200 करोड़ मुसलमान जो दुनिया के हैं इसी काम पे लगे हुए हैं, सारे के सारे इसी काम पे लगे। देखिए ये पूरी दुनिया को खाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी 313 लोग थे मोहम्मद के साथ और आज ये 200 करोड़ हो गए हैं। एक इसका कारण यही तो है कि ये पूरी दुनिया को खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। दुनिया समझ नहीं रही है, लेकिन ये माँ और महादेव की कृपा है कि हमारे ऊपर हुए हमले के कारण इतना बड़ा षड्यंत्र दुनिया के सामने आया और दुनिया भी षड्यंत्र को देख रही है। महाराज जी, ये एक चीज और पूछना चाहेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसको आपको किस नजरिए? देखिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, जिस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इस्लाम के जिहाद के बारे में अगर आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं बिल्कुल स्पष्ट उसका जवाब दूंगा। मुस्लिम समुदाय धर्मगुरु हैं जो कह रहे हैं कि भारत को एक दिन हिंदू मुक्त बना देंगे। हाँ वो सही कह, वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए और जब मोहन भागवत जैसे लोग उनकी भाषा को बोलने लगेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी भारत हिंदू मुक्त होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई किसी तरह का संशय मुसलमानों में नहीं है। और हमारे यहाँ गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, जिस समुदाय में जिस व्यक्ति में संशय होगा उसका विनाश होगा। तो ये हिंदुओं में संशय डाला जा रहा है। एक तरफ वो हमारे कत्ल के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं, उनके मौलाना खुलकर बोल रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को मारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और एक तरफ मोहन भागवत जैसे लोग हमें डीएनए गिनवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा तो वो हिंदू ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता मुसलमान भारत में नहीं रहेगा, मैं तो ये कहता हूँ दुनिया में ही मुसलमान को नहीं रहना चाहिए। अब मेरे बारे में मोहन भागवत क्या कहेंगे ये उनसे पूछने की जरूरत है। देश के हिंदुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और बच्चों को ताकतवर बनाओ अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये नेता ये सिस्टम किसी हिंदू की रक्षा नहीं करता। आज देखिए कुछ गौ हत्यारे मारे जाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री भी रोते हैं संसद में खड़े होकर। कल मोहन भागवत ने भी 2-3 दिन पहले बयान दिया, हमारी बेटियां लव जिहाद में मर रही हैं। बंगाल में क्या दुर्गति हो गई, कश्मीर में क्या दुर्गति हो गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या दुर्गति हो रही है, दिल्ली में क्या दुर्गति हो रही है। बोलने वाला एक नेता नहीं है हमारे पास, एक नेता नहीं है। तो ऐसे में मेरा हिंदुओं से कहना यह है अपने परिवार को मजबूत बनाओ। और परिवार किस चीज से मजबूत होते हैं? परिवार मजबूत होते हैं जब परिवारों में सदस्य ज्यादा होते हैं। अब देखो मुसलमानों ने सुअरों की तरह जनसंख्या बढ़ाई, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए सामान नहीं, पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, 2029 तक वो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना लेंगे। उसके बाद एक एक हिंदू की बेटी को घर से खींचकर बलात्कार करेंगे और नीलाम करेंगे। धीरे धीरे सारे हिंदू मारे जाएंगे। मैं हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूं, वो किसी भी कीमत पर ऐसा ना होने दे, केवल यही मेरा हिंदुओं से कहना है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।